तो आज के दिन की शुरुआत चिया सीड और केला के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ होगा। फिर फटाफट तैयार होकर के जिम के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले 200 ml वाटर में 5 ml एल कार्निटीन और 5 ग्राम प्री वर्कआउट सप्लीमेंट का हमने लिया। उसको प्रॉपर शेक किया और शेक करने के बाद थोड़ा सा पोजिंग मार के प्री वर्कआउट पिया और फटाफट जिम के लिए निकले। और हम जब जिम पहुंचे उसके बाद थोड़ा बहुत वार्म अप किया, हर एक तरीके से अपने ज्वाइंट को खोला। उसके लिए थोड़ा बहुत जो बचपन में लोग पीटी किया करते थे ना स्कूल में, वो वाली चीजें हमने परफॉर्म करी और सबको करना चाहिए, जिससे हमारी मसल जो सो रही होती है वो जागने लगती है धीरे धीरे और हमारी जो जॉइंट्स है वो प्रॉपर एक्टिवेट होने लगते हैं। फिर हल्का फुल्का वार्म अप के बाद हमको प्रॉपर अपने हर एक ज्वाइंट को खोलना पड़ेगा, यानी कि ज्वाइंट की मोबिलिटी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिससे हमारा रोटेटर कफ ज्वाइंट में किसी भी प्रकार की कोई इंजरी ना हो, हमारे एल्बो ज्वाइंट में किसी भी तरह की कोई इंजरी ना हो। क्योंकि आज हमको करना बाइसेप, ट्राइसेप एंड फोरआर्म। उसके लिए हमको अपने हाथ के ज्वाइंट को ओपन करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए मैंने इनसाइड, आउटसाइड और तरीके से हर एक तरीके से मैंने अपने एल्बो और अपने शोल्डर को एक्टिवेट किया। तो आपको भी अगर बाइसेप करना है, चेस्ट करना है, ट्राइसेप करना है या बैक करना है, तो अपने एल्बो ज्वाइंट को, अपने रोटेटर कफ ज्वाइंट को प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए आपको कुछ इस तरीके की चीजें परफॉर्म करनी होंगी, चाहे आप वेट के साथ करें या फिर आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ करें। जैसे कि मैंने अपने पिछले वर्कआउट में रेजिस्टेंस बैंड का यूज करते हुए अपनी ज्वाइंट को एक्टिवेट किया था। तो आप भी इस तरीके के छोटे छोटे चीजें कर सकते हैं अपने ज्वाइंट को प्रॉपर एक्टिवेट करने के लिए। फिर इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर पुशअप, एक सेट, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारी ज्वाइंट एक्टिवेट हो चुकी होंगी। तो वार्म अप के बाद हम अपने बाइसेप की पीक मसल को ट्रेन करेंगे, यानी कि पहले हम प्रीचर कर्ल लगाएंगे। अभी हम बहुत दिन बाद वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम सेट की काउंटिंग नहीं रखेंगे। जितना हमारा फेलियर होगा उतना हम अपने मसल को देंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये हमारा वार्म अप सेट था, इसमें हम फेलियर तक गए। जितना हमारा हाथ ने काम किया उतना हमने सेट लगाया। इसके बाद फिर हम करेंगे पहला वर्किंग सेट फेलियर तक। उसके लिए मैंने वेट लगाया था 12-12 किलो ईच, यानी कि दोनों तरफ से 6-6 किलो वेट रहा। तो उसके बाद मैंने प्रॉपर तरीके से इसके भी मैंने 20 सेट लगाए और तीसरे सेट के लिए मैंने प्रॉपर 20 किलो वेट लिया है। और वेट लेने के बाद मैंने भी इसको फेलियर तक लगाया है, ताकि मेरा हर एक मसल, खासकर पीक मसल, मेरे जो पीक मसल है ना वो थोड़ा सा कमजोर है दूसरे के मसल के कंपैरिजन में। तो मैंने 2 सेट इसको लगाया, फेलियर तक लगाया। इसके बाद फिर तीसरा सेट लगाऊंगा, जिससे मेरा जो पंप है वो और अच्छे तरीके से है। इस पर मैंने 30 किलो वेट लिया था और इसके मैंने 10 रैप खींचे थे। और 10 रैप के बाद फिर मेरे बाइसेप ने जवाब दे दिया। इसके बाद अगली जो हमारी एक्सरसाइज है वो भी बाइसेप की बढ़िया एक्सरसाइज है। इसको बोलते हैं हैमर साइड कर्ल। इससे क्या होता है, जो हमारी बाइसेप की जो साइड छोटी सी मसल होती है, गोटी टाइप की होती है, उसको बोलते हैं ब्राकियालिस। और जो अभी इसके पहले जो हम मसल ट्रेन कर रहे थे वो हम टारगेट कर रहे थे ब्राकियाई को, तो अब हम टारगेट कर रहे हैं ब्राकियालिस मसल को। इसके लिए मैंने साइड हैमर कर्ल को यूज किया है और इसको भी मैंने मैक्सिमम रैप के साथ इसका इस्तेमाल किया है। तो ये मेरा पहला वर्किंग सेट था। उससे पहले मेरा पहला वो वार्म अप सेट था, इसको भी मैं मैक्सिमम रैप के साथ खींचूंगा, जिससे मेरे बाइसेप में प्रॉपर पंप आए। इसके बाद फिर से मैं जो दूसरा रैप ले रहा हूं वो 12 किलो डंबल के साथ ले रहा हूं। दोनों साइड में खींचूंगा, लगभग दोनों साइड मेरा 20-20 रैप निकलेंगे और मेरे हाथ प्रॉपर तरीके से जब तक पंप नहीं हो जाता। इसके बाद मैंने 1 हैंडेड केबल बाइसेप कर्ल लगाया, दोनों हाथ से बारी बारी परफॉर्म किया। ये मेरा पहला वार्म अप सेट है। इसके बाद मैं 3 वर्किंग सेट लूंगा फेलियर तक। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो हमारी हाथ की ब्राकियाई मसल के लिए होते हैं, जो प्रॉपर जो हमारा पीक डेवलप करता है उसके लिए हमारी ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो इसके भी मैंने 3 सेट लिए, फेलियर तक लिए, जब तक हाथ ने साथ दिया तब तक लिए। तो ये मेरा पहला वर्किंग सेट है। इसके भी मैंने 20-20 रैप दोनों हाथ से लगाए हैं। हाँ, हालांकि थोड़ा कट कर दिया एडिटिंग टाइम में ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। उसके बाद फिर ये मेरा पहला वर्किंग सेट खत्म हो रहा है और इसके बाद मैं दूसरा
वर्किंग सेट लूंगा 15 किलो वजन के साथ, और 15 किलो वजन के साथ दूसरा वर्किंग सेट में मैं खींचूंगा 15 रैप, क्योंकि 20 रैप के बाद ये 15 रैप का होगा। और इसको भी फेलियर तक जाने की कोशिश करूंगा कि 15 रैप में मेरा फेलियर हो जाए, लेकिन अगर 15 रैप में मेरा फेलियर नहीं हो रहा है तो रैप बढ़ा दूंगा। तो ये जो मेरा दूसरा वर्किंग सेट है ये 15 रैप के साथ फेलियर हो गया है दोनों हाथ के साथ। तो मैंने दूसरा भी अपना वर्किंग सेट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिर मैं लूंगा तीसरा वर्किंग सेट, जो है 20 किलो वेट के साथ। इसके भी मैं 8 रैप लगाया हूं, जिससे मेरे बाइसेप में, मेरे पीक एरिया में प्रॉपर पंप आया है, और ये बाइसेप को बड़ा करने की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसके बाद फिर मैंने दोनों हाथों से बाइसेप का लगाया है, जो मैक्सिमम रैप के साथ मैंने लिया है। इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है, क्योंकि ये फिनिशिंग हमारी बाइसेप की वर्कआउट होती है। आप इसको जितना ले सकें, जितना फेलियर तक जाना है, जितना आपकी कैपेसिटी हो बाइसेप में, उतना आप इसको लगा सकते हैं। तो मैंने अभी अपने फेलियर तक इस एक्सरसाइज को लगाया है, और ये मेरा आखिरी और फाइनल सेट है। ये मेरा है 30 किलो वजन के साथ। मैंने इसको खींचा है तरीके से, और आखिरी दम तक मैंने इसको अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, ताकि मेरी पीक एरिया, मेरी ब्रैकियाई मसल प्रॉपर तरीके से ट्रेंड हो सके। अब इसके बाद मैं एक्सरसाइज करूंगा ट्राइसेप की। इसको लोग ओवरहेड भी बोलते हैं, इसको लोग स्कल क्रशर भी बोलते हैं। इसके भी मैंने 3 सेट लगाए। ये मेरा पहला वार्म अप सेट है। इससे क्या होता है, हमारा जो ट्राइसेप का जो लॉन्ग हेड होता है वो प्रॉपर तरीके से हिट होता है, और ट्राइसेप में काफी अच्छा डेफिनेशन बन करके आता है, काफी ब्रॉड दिखता है। तो अगर आप काफी टाइम बाद वर्कआउट कर रहे हैं तो आप स्कल क्रशर या फिर ओवरहेड एक्सटेंशन जैसे मूवमेंट को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका जो ट्राइसेप का डाउन वाला एरिया होता है, यानी कि लॉन्ग हेड होता है, वो प्रॉपर तरीके से ट्रेंड होता है इस एक्सरसाइज से। इसके भी मैंने 3 सेट लिए हैं। हर सेट में 10-10 किलो वेट बढ़ाता गया हूं, और फेलियर तक गया हूं, यानी कि मेरा हर एक रैप फेलियर तक रहा है, जितना मैं कोशिश करके खींच सका हूं। तो ये ट्राइसेप की एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। इसके बाद फिर मैं रिवर्स ग्रिप पुली पुश डाउन मैंने किया है। इससे हमारा जो शॉर्ट हेड है, यानी कि सामने का लेटरल हेड भी इसको बोल सकते हैं, वो, और माफ करिएगा, मीडियल हेड और शॉर्ट हेड प्रॉपर तरीके से हिट होता है, और हमारा ट्राइसेप की जो खूबसूरती है वो इस एक्सरसाइज के करने से बहुत अच्छी तरीके से आती है। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन मिलता है इस एक्सरसाइज को करने से, कि रिवर्स पुली पुश डाउन है। अब इसके बाद ट्राइसेप, इसके बाद सिंगल हैंड ओवरहेड एक्सटेंशन करना है, जिससे क्या होगा ना, हमारा जो लॉन्ग हेड है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेंड होगा, हमारा मीडियल हेड प्रॉपर तरीके से ट्रेंड होगा। तो इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट परफॉर्म करने हैं मैक्सिमम रैप के लिए, फेलियर तक। इसमें ज़्यादा वजन अभी मैं खींच पा नहीं रहा हूँ, तो जितना वजन मैं खींच सकता हूँ उतना वजन मैं इसको दूंगा। इससे मेरा ट्राइसेप का जो लॉन्ग हेड है और ट्राइसेप का जो मेरा मीडियल हेड है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेंड हो। ये मेरा तीसरा और आखिरी सेट है। इसके बाद फिर मैं ट्रेंड करूंगा अपने ट्राइसेप के मीडियल हेड को प्रॉपर तरीके से। इसके बाद इसके लिए मैं रिवर्स सिंगल हैंड पुश डाउन मूवमेंट कर रहा हूं। इससे मेरा जो शॉर्ट हेड है, इससे मेरा मीडियल हेड है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेंड होगा। और इसके लिए भी मैंने 3 वर्किंग सेट लिए। इसके कोई वार्म अप सेट नहीं लिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा हाथ प्रॉपर तरीके से वार्म अप हो चुका है। तो जो आखिर की एक्सरसाइज होती है उसमें वार्म अप सेट नहीं लिया जाता। इसका भी मैंने वार्म अप सेट लिया नहीं। तो इस एक्सरसाइज के भी हमको 3 सेट परफॉर्म करने। इसके बाद मैं अपने 4 आर्म्स को ट्रेन करूंगा, यानी कि फ्लेक्सर और एक्सटेंसर वर्कआउट करूंगा अपने। ये मेरी फ्लेक्सर एक्सरसाइज है। इसके बाद एक्सटेंसर करूंगा, यानी कि मैं अपने 4 आर्म्स के फ्रंट और बैक दोनों मसल को प्रॉपर तरीके से ट्रेन करूंगा जब तक हाथ मेरे भर नहीं जाते हैं। इसके बाद रिवर्स, इससे क्या होगा, मेरा ऊपर की मसल एक्सटेंसर, या जब हम हाथ तक अपना एक्सटेंड करने वो प्रॉपर तरीके से एक्सटेंसर मसल भी प्रॉपर तरीके से एक्सटेंड हो जाएगी।
इसके बाद वर्कआउट कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद फिर पहुंचे दुकान में, कुछ फल लिया। फल लेने के बाद पहुंचे अपने घर, जिसमें से 24 ग्राम प्रोटीन जो हमको मिलेगा, 5 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। उसके बाद स्प्राउट्स के साथ कुछ वेजिटेबल्स ऐड किया, अपना प्रॉपर तरीके से मील बनाया। उसके बाद फिनिश किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग के लिए मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के आता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिएगा, ताकि मैं कोशिश करते रहूं अच्छी वीडियो बनाने की।